नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन चैनल में। और हम आ गए हैं हमारे एक नए चैप्टर के साथ, एक नई शुरुआत। और अभी तक हमने हमारे फर्स्ट टर्म सिलेबस का, जो हमारा मिड टर्म सिलेबस है, उसका हमने जितना भी हमारा बॉटनी का पार्ट था, प्लांट प्लांट की हमने बहुत सारी बातें कर ली भाई, है ना। और हम प्लांट की बातें करते 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 थक गए थे कि सर यार, ये रोज रोज प्लांट की बातें क्यों होनी है। कभी मॉर्फोलॉजी आ जा रही है, कभी एनाटॉमी आ जा रही है, खत्म ही नहीं हो रहा। तो फाइनली अब हम शुरू करने आ रहे हैं द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज एनिमल किंगडम। हमारी बात है, जानवरों की बात है, ठीक है। और इस चैप्टर में ना, ये चैप्टर देखो लेंदी लगता है सबको, ठीक है, और काफी डिफिकल्ट लगता है बिकॉज इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं, बहुत कुछ है। बट यू नो व्हाट, एक्चुअली ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। आई होप कि आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा जब आप इसको पढ़ोगे तो। क्योंकि ना, दूर से देखने में चीजें हमें बहुत डिफिकल्ट लग सकती है, बट जब आप उसमें स्टेप इन करते हो तो आपके लिए वो अपने आप ही बहुत स्मूथ हो जाती है, बहुत इजी हो जाती है। तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है कि ये तो हो जाएगा, आसान है बिल्कुल। वैसे ही चलो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 0 से, ठीक है। तो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 0। व्हाट डज 0 स्टैंड्स फॉर? जीरो क्यों? जीरो मीन्स ओवरव्यू लेक्चर है हमारा। हम ये समझेंगे सच में कि हमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है, ताकि हमें पता हो कि हमारी मेंटलिटी क्या होनी चाहिए इस चैप्टर को पढ़ते वक्त, ठीक है। चैप्टर इज द एनिमल किंगडम। अब व्हाई डू वी स्टडी एनिमल? ये हम पढ़ें क्यों? क्या रीजन है कि एनिमल किंगडम को पढ़ना इतना जरूरी है? देखो, हमारे मन में ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं जो बायोलॉजी हमें उन सवालों के जवाब जानने में हेल्प करता है। ज्यादातर जो सवाल हमारे मन में होते हैं वो हमारे आसपास के नेचर को लेकर ही होते हैं। और मुझे सच से बताओ, जब भी आप अपनी आंखें घुमाओ यहाँ वहां, तो आपको या तो पेड़ पौधे दिखेंगे, या तो जानवर, या अपने सेम इंसान दिखाई दे, है ना। तो वैसे ही क्यों पढ़ते भाई? सोचो, सोचो कि एक स्पॉन जो होता है वो ह्यूमन से अलग क्यों होता है? बर्ड्स फ्लाई कर सकती हैं, लेकिन मछलियां तैर सकती हैं। अच्छा, हम तो दो ही नहीं कर सकते। ना ही हम उड़ सकते हैं, ना ही हम तैर तो सकते हैं हम, हाँ, लेकिन मछलियों की तरह आप अंडर वाटर नहीं तैर सकते। सर, अंडर वाटर भी तैर सकते हैं। मैंने बात करी बिना किसी ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह की। क्या तैर लोगे पूरे टाइम अंडर वाटर? नहीं नहीं, वो तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो व्हाई डू सम एनिमल्स हैव बैकबोन व्हाइल अदर्स डोंट? सबके पास नहीं होती बैकबोन। आप वर्टिब्रेट्स हो, वर्टिब्रेट्स पे होती है बैकबोन, बट सबके पास नहीं होती। सबके पास नहीं होता, सबके पास। How are millions of animals classified systematically? अब ना, अब इसमें हम बहुत सारी देखेंगे कि इस एनिमल किंगडम के अंदर बहुत सारी फाइलम्स है, और उनको सिस्टमैटिकली क्लासिफाई कैसे किया गया, कैसे इस कंक्लूजन पे आए कि ये इतनी चीजों में बटेगा। ये सबका सब बहुत इंटरेस्टिंग है। आप कभी खुद नहीं सोचते कि हम उड़ क्यों नहीं पाते? ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे जो फोर लिम्स है वो अलग तरीके से डेवलप्ड है, राइट। क्या आपने कभी किसी पंछी को देखा कि वो भाई डेडलिफ्ट मार रहा है? नहीं ना, उसके विंग्स जो है, उसके फोर लिम्स वो वैसे अडेप्टेड है कि वो उड़ सकता है। ये सभी जो सवाल है हमारे मन में कि मछलियां क्यों तैर सकती हैं, पंछी क्यों उड़ सकते हैं, रेप्टाइल्स जो होते हैं ये ऐसे 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 क्या होता है, एम्फीबियंस क्यों इतने अलग है, हम इतने अलग क्यों है, ये सभी सवाल के जवाब आपको मिलेंगे इस चैप्टर के अंदर, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ये हमें हेल्प करता है क्या क्या समझने में भाई? अंडरस्टैंड डिवर्सिटी इन एनिमल्स, कि एनिमल्स जो है वो कितने ज्यादा अलग अलग है, कितने डिवर्स। लर्न क्लासिफिकेशन, उनको हम क्लासिफाई कर पाए। परफेक्ट कैटेगरीज में उनको हम बांट, उनको पढ़ना और इजी हो, उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर कर पाए। तो कंपैरिजन से किसी भी चीज को समझना बहुत इजी होता है। कि आप ऐसा नहीं समझ पाओगे, आप बोलोगे कि भाई मुझे यहाँ से जाना है अपने स्कूल तक, तो मेरे स्कूल तक की दूरी कितनी? थोड़ा मुश्किल है। अरे स्कूल तो वो है
पार्क के बगल में, अरे इजी हो गया। तो हम कंपेयर कर रहे हैं डिस्टेंस, तो हमें वहां भी थोड़ी सी इजीनेस मिलती है। जब हम कंपेयर कर रहे चीजों को तो हमें समझने में बहुत बेहतर समझ में आ रही, तो वो भी हम करेंगे इसमें, ठीक है। स्टडी इवोल्यूशनरी कॉम्प्लेक्सिटी, फिलोजेनी ऑफ कोर्स, कि इवोल्यूशन हुई, वो कैसे कैसे चेंजेस ब्रोक डाउन हुए, कैसे वो अडेप्ट हुए, कैसे कैसे क्या चेंजेस, सब कुछ पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। व्हाट इज एनिमल किंगडम? एनिमल किंगडम इंक्लूड्स, बड़े बड़े शब्द होंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स नो, एनिमल किंगडम के अंदर में आएंगे सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड यूकैरियोटिक। अगर आपको याद हो तो जो विटिकर का क्लासिफिकेशन था, याद होगा आपको, हमने देखा था कि विटिकर क्लासिफिकेशन के अंदर में क्या क्या क्राइटेरियाज थे। मल्टी सेलुलर तो होते ही है, यूकैरियोटिक होता है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, अगर ऑटोट्रॉफिक होते तो क्या होते, प्लांट्स होते, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, अगर होती तो क्या होते, फंगी होते ना, याद है। मोस्टली मोटाइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ज्यादातर क्या होता है मोटाइल, यानी कि वो मूवमेंट कर सकते हैं ज्यादातर। चलो, ये है एनिमल किंगडम की बात। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई इसके? टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम्स, टिश्यू भी बहुत सारे ऐसे लो लो एनिमल्स है जिनके अंदर में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। हमने तो ऑर्गन सिस्टम सभी लो सिस्टम्स है ना हमारे पास में, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सिस्टम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कॉमन होती है एनिमल्स के अंदर, बहुत कॉमन वैसे ही होता है मेजरली। नर्वस सिस्टम डेवलप्ड होता है, डेवलप यानी कि अच्छा खासा, हम खुद सोच पाते हैं, डिसीजंस ले पाते हैं। प्लांट्स तो नहीं ले पाते होंगे, ऑफ कोर्स सी बात है, प्लांट्स सोच कह सकते होंगे, तो उनके अंदर में बट उतने डेवलप नहीं होता सिस्टम जितने हमारे। हम ये सब पढ़ पा रहे हैं, उनके बारे में समझ पा रहे हैं, बिकॉज हमारे नर्वस सिस्टम्स अच्छे खासे डेवलप्ड है, बिकॉज वी आर एट द टॉप, यू नो। एनिमल्स के अंदर भी हम बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, वी ह्यूमंस। मेन गोल क्या है भाई, ये सब छोड़ो कि क्या 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 क्यों क्यों क्यों, मेन गोल क्या है सबको पढ़ने का भाई? हाउ एनिमल्स बिकम मोर कॉम्प्लेक्स फ्रॉम सिंपल टू एडवांस फॉर्म्स, ये समझना है बेसिकली कि ऐसा क्या हुआ कि एनिमल सिंपल से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गए। पहले सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, अब कॉम्प्लेक्स हो गई। पहले एक्वेटिक थे भाई सारे एनिमल्स, अब टेरेस्ट्रियल भी कैसे आ गए? नो ऑर्गन, ऑर्गन थे ही नहीं, तो ऑर्गन नहीं थे तो ऑर्गन सिस्टम में कैसे कन्वर्ट हो गए? कैसे बिना सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म जो होंगे ओवर टाइम बाइलेटरल सिमेट्री में आ गए, कैसे जिनके पास में कोई भी कोलम नहीं था वो ट्रू कोलम प्रोसेस करने लगे, मतलब नो कोलम से ट्रू कोलम, कि ऐसे भी है जिनपे तो कुछ नहीं है। और उन्हीं में आगे जब बढ़ेंगे, जब डेवलपमेंट हुआ नए ऑर्गेनिजम्स आए, तो ट्रू कोलम है, नो बैकबोन से लेकर वर्टेब्रेट्स तक, क्या डेवलपमेंट का सीक्वेंस है, कैसे सिंपल एनिमल्स जो थे वो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हुए, ये हमें समझना है इसके अंदर। जब उनके बीच के डिफरेंसेस को हम पढ़ेंगे तब हमें ये अच्छा समझ में आएगा। एनिमल ग्रुप्स देखो इस चैप्टर के अंदर में दो है, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। अब नॉन कॉर्डेट्स में आता है पॉलीफेरस, निड्रिया, टेनोफोरा, प्लैटिहेलमिंथेस, एस्केलमिंथेस, एनालिडास, रोबोडा मोलस्क और एकाइनोमेडाटा। ये सब के सबके किसके अंदर में आता है? नॉन कॉर्डेट्स में। कॉर्डेट्स में आता है हमारे पास में हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। व्हाट इज कॉर्डेट्स? दैट इज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, इनके पास में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, उन्हें हम बोलते हैं कॉर्डेट्स। डोंट वरी, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे जब इस चैप्टर को शुरू करेंगे, तो सबके बारे में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये दो ग्रुप्स है बेसिकली इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर सबसे हाईएस्ट वेटेज वाले ग्रुप्स कौन से आपको पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है, और एग्जाम्स में बहुत मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज आर्थ्रोपॉड, तो भाई है ही है, लार्जेस्ट एनिमल फाइलम बोलते हैं इसको, बहुत बड़ा है, इसको पढ़ना इज वेरी वेरी एसेंशियल। देन कॉर्डेटा, वी आल्सो कम इन दिस ग्रुप, मोस्ट एडवांस ग्रुप, सबसे एडवांस ग्रुप होता है। मोलस्क, सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप फाइलम। और एकाइनोमेटाटा, मरीन एनिमल्स विथ रेडियल सिमेट्री।
सो ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में रेगुलरली पूछे गए हैं, मतलब इन टॉपिक सवाल पूछे गए। तो अगर हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारे लिए एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाई वेटेज वाले ग्रुप्स है हमारे पास। हाउ टू स्टडी दिस चैप्टर, देखो वेरी, अगर हम स्मार्टली सोचे भाई तो हमें हर फाइलम की स्टडी कैसे करनी, ये 9 चीजें आपको हर फाइलम में ध्यान देनी है। हैबिटेट कहाँ रहता है भाई, सिमेट्री कौन सी है भाई, रेडियल है या फिर जाइगोमॉर्फिक है, बाइलेटरल है, कैसी है सिमेट्री, वो ध्यान देना है। ठीक है, जोमलियस, कोलम, सीटो कोलम, ट्रू कोलम, नो कोलम, कैसा है, डायर सिस्टम कैसा है उनका, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है उनका, रेस्पिरेशन कैसा है उनका, रिप्रोडक्शन कैसा है उनका, टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स। ये 9 चीजें हमें हर एक फाइलम की ध्यान में रहनी चाहिए, ताकि जब हम पढ़ेंगे उनके बीच हम डिफरेंसेस करेंगे। बहुत सिंपल है, 2 फाइलम, ऐसे फाइलम 1 और ऐसे फाइलम 2। आप फाइलम 1 और फाइलम 2 के बीच में अगर इन 9 चीजों का डिफरेंस करोगे यहाँ पर, तो आपको ना फाइलम्स बहुत इजीली याद होने लगेगी अपने आप, बिकॉज जब डिफरेंसेस कर दो तो हमें उसको अडाप्ट करने में बहुत इजी होता है, आराम समझ में। तो ये आपको हर एक का याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ताकि हम इस चैप्टर को पूरे अच्छे से ग्रास्प करें, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये हमारा एक ओवरव्यू लेक्चर था। हमें अब मालूम है कि हमें इस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना है, अगर टॉपिक्स हमें ध्यान देना है अच्छे से, वेटेज वाले कौन से टॉपिक्स, और एक बेसिक आइडिया है कि हाँ इस चैप्टर में क्या क्या मिलने वाला है आगे। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग जर्नी होगी हमारी इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे और एक नए सफर की ओर चलेंगे। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, थैंक यू, कीप लर्निंग एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू।